राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों में युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुण की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा विस्तार करने वाला होगा तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रश्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों ये सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की ये बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का ये वचन सुनकर केसनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी कौसनी ने सगर के औरस पुत्र अंशमच को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुबकी आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयां उनका पालन पोषण करने लगी।